नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धावक में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इसमें हम सभी लोग बिल्डिंग मटेरियल या फिर जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में अभी बिल्डिंग मटेरियल के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को हमने देखा था। पोरोसिटी क्या है या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता जो है मटेरियल्स की, वो क्या होती है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को भी जो बिंदु थे उनको देखा था, ताकि बुलेट पॉइंट के तौर पर वो चीजें हमारे मस्तिष्क में रहे ताकि परीक्षा में वो काम आए। इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के कुछ और गुणों को देखेंगे, जिनमें हमारा थर्मल कैपेसिटी है, फायर रेजिस्टेंस है, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल क्या होते हैं और कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होते हैं, और एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है। हम इन सबको देखेंगे और ये चारों टॉपिक जो है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न या फिर जो चीजों को मैंने लिखा है, इस तरह के प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा है बिल्डिंग मटेरियल का जो गुण है, पहला है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का मतलब ये है, इसकी परिभाषा यदि हम देखते हैं तो किसी पदार्थ के उष्मा अवशोषण या फिर उष्मा धारण करने का जो गुण होता है, वह उस पदार्थ की थर्मल कैपेसिटी कहलाता है। जैसे कोई भी जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे हम ब्रिक की बात कर लेते हैं या फिर सैंड की बात कर लेते हैं, मिट्टी की बात कर लेते हैं, कोई भी हमारा स्टोन की बात कर लेते हैं, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल हो हमारा, वह अपने अंदर कितना उष्मा जो है, कितनी हीट को जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, या फिर उनको जो है ग्रहण कर सकता है, धारण कर सकता है, उस बिल्डिंग मटेरियल की उसी क्षमता को थर्मल कैपेसिटी कहा जाता है। किसी पदार्थ के उष्मा अवशोषण का गुण, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल हो, वो अपने अंदर कितने हीट को जो है धारण कर सकता है, रोके रख सकता है, यानी उस टेम्परेचर तक उसमें कोई विकृति न हो, वह उष्मा अवशोषण का जो गुण होता है उस पदार्थ का, उसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी कहते हैं उस बिल्डिंग मटेरियल का। दूसरा जो हमारा गुण है वह है फायर रेजिस्टेंस का। हिंदी में इसको अग्नि प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे ब्रिक की बात कर लें, स्टोन की बात कर लें, सैंड की बात कर लें या फिर ग्रेवल की बात कर लें, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, वह बगैर किसी सामर्थ्य क्षति के, मतलब ये कि उस तापमान पर, उच्च तापमान पर, वह तापमान या उच्च तापमान पर जिस पर जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है उसके सामर्थ्य में न तो क्षति हो, न तो उसका सामर्थ्य खराब हो, और न ही उसमें किसी भी प्रकार की विकृति हो, तो उस उच्च तापमान पर पदार्थ के अपने सामर्थ्य में न तो क्षति हो न ही विकृति हो, तो उस क्षमता को जो पदार्थ की है उसको हम लोग अग्नि प्रतिरोधकता कहते हैं। सीधा सा इसका परिभाषा है, बगैर किसी सामर्थ्य क्षति के और विकृति के, यानी बगैर विकृति के किसी पदार्थ के उच्च तापमान पर बने रहने की जो क्षमता होती है उसकी अग्नि प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी उच्च तापमान पर वो पदार्थ पूर्ण रूप से अपनी सामर्थ्य को भी बनाए रखे और उसमें उसकी आकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, तो ऐसे पदार्थ जो उच्च तापमान पर इन दोनों गुणों को फॉलो करते हैं, उस क्षमता को पदार्थ की हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की उस क्षमता को ही हम अग्नि प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी अग्नि को सह लेने की जो उनकी क्षमता होती है वह अग्नि प्रतिरोधकता कहलाती है। अगला हमारा एक है नॉन कंबस्टिबल मटेरियल क्या होते हैं और कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होते हैं। यानी नॉन कंबस्टिबल का मतलब यह है ऐसे पदार्थ जो उच्च तापमान पर जलते या सुलगते नहीं है, या फिर कह लीजिए कि ऐसे पदार्थ जो उच्च तापमान पर मेल्ट जल्दी नहीं होते। यानी एक वांछित टेम्परेचर की बात करें, जैसे 600 या 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इस टेम्परेचर पर यदि हम देखते हैं तो जो हमारा स्टील है यह धीरे धीरे द्रवित होने लगता है, इसकी आकृति में जो है, इसके आकार में विकृति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारा क्ले होता है, ब्रिक होता है, वह इस टेम्परेचर तक अपनी आकृति में कोई विशेष परिवर्तन जो है नहीं दिखाता है। तो ऐसे पदार्थ जो उच्च तापमान पर जलते या सुलगते नहीं है, ऐसे पदार्थों को हम नॉन कंबस्टिबल मटेरियल कहते हैं, जिसमें हमारा क्ले और ब्रिक आ जाता है। इसी तरह के और भी चीजें आ जाती हैं। अगला हमारा है कंबस्टिबल मटेरियल, यानी ऐसे पदार्थ जो उच्च तापमान पर जलते हैं, पिघल जाते हैं या फिर सुलग जाते हैं या फिर उनकी आकृति में विकृति होने लगती है, ऐसे पदार्थ जो कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। इसके अंतर्गत स्टील आ जाता है। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंबस्टिबल मटेरियल है। उसमें एक क्ले ऑप्शन है, एक ब्रिक ऑप्शन है, एक स्टील है और इनमें से कोई नहीं। तो उसमें कंबस्टिबल मटेरियल पूछा है तो न तो क्ले होगा, न तो ब्रिक होगा, उसमें स्टील होगा।
ठीक। और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल में पूछेगा तो क्ले और ब्रिक होंगे, वहां पे स्टील नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारा है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स क्या होते हैं। हिंदी में इसको हम लोग दुर्गलनीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। ऐसे पदार्थ जो उच्च तापमान पर अपनी सामर्थ्य को एवं अपनी आकृति को कायम रखते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कहते हैं। अब रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के इस गुण को ही हम अग्नि प्रतिरोधकता कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, उच्च तापमान पर, वह उच्च तापमान 1580 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर इससे अधिक। ये कोई मानक नहीं है, एक आधार के तौर पे तय किया जाता है कि 1580 डिग्री सेल्सियस या 1400 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे उच्च तापमान, इससे कम नहीं, इससे इस टेम्परेचर के बराबर या फिर उससे उच्च तापमान पर पदार्थ यदि अपनी सामर्थ्य को एवं आकृति को बनाए रखते हैं, कायम रखते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कहते हैं। और इस तापमान पर अपने इस सामर्थ्य को और अपनी आकृति को कायम रखने के कारण इस पदार्थ का जो गुण होता है, कायम रखते हैं, यह गुण जो पदार्थ का होता है उसको हम अग्नि प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। और एक शब्द जो हमारा अक्सर सुनने में आता है, तो यह हमारा जो है बिल्डिंग मटेरियल के कुछ गुण थे। एक शब्द जो अक्सर सुनने में आता है, निविदा शब्द। सिविल इंजीनियरिंग में अक्सर निविदा कोटेशन शब्द करके आता है सुनने के लिए। इसका अर्थ ये होता है, इसको मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, इसको इस वीडियो में भी जान लेते हैं कि निविदा कोटेशन क्या होता है। कि किसी भी सामग्री को, जैसे जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें बालू को या गिट्टी को जो है पहले से ऑर्डर दे करके एक निर्धारित तिथि तक मंगा लिया जाता है, ताकि हम कंस्ट्रक्शन काम को जो है एक निर्धारित समय पर शुरू कर सकें। तो वांछित रकम दे करके, मीन्स जो उस सामान का पैसा है, उस मटेरियल का जो भी मूल्य है, उस मूल्य को दे करके उस सामग्री को, उस बिल्डिंग मटेरियल को एक निर्धारित तिथि तक अपने वहां कलेक्ट करना, ताकि निर्धारित तिथि से काम करना शुरू कर दें, तो इसको हम लोग निविदा कोटेशन कहते हैं। यानी वांछित रकम देकर के निर्धारित तिथि तक सामान को अपने यहाँ मंगा लेना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निविदा कोटेशन। तो यह जो था हमारा बिल्डिंग मटेरियल के कुछ गुण थे, और एक शब्दावली थी जो अक्सर सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग होती है, निविदा कोटेशन, इसको याद रखिएगा आप। तो आगे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो वहां पर भी फेसबुक पेज को लाइक करें। बाकी आगे की जो चीजें हैं, इसमें हमारी सुर्खी है, उसके विषय में एक अच्छा पॉइंट जो है, बुलेट पॉइंट के तौर पे हम बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।